हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने वीडियो सीरीज में लेकर आए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की पी वाई क्यू सीरीज है। उसमें हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। दो क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन में एंड हिंदी वर्जन। ये इंग्लिश वर्जन रहा और ये उसका हिंदी वर्जन रहा। थोड़ा बहुत हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी सब चीज़ सेम है। और यदि टाइपिंग मिस्टेक भी होती है तो हम किसको प्रेफर मानते हैं, बोर्ड किसको मानता है, प्रेफर करता है इंग्लिश वर्जन को। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, राइट। और हमारे सामने ये ऑप्शन दे रखा है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो डेल्टा वन डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसको लिख दो। देखो ए एक्स एक्स स्क्वायर वन वी वाई वाई स्क्वायर वन सी जेड जेड स्क्वायर वन, राइट। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको एक्सपेंशन करते हैं, राइट। इससे डिटरमिनेंट कुछ वैल्यू आएगी, फिर डेल्टा टू जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंशन करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी फिर कंपेयर करेंगे। देखो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आर वन के अलावा। एक्सपेंशन किसके अलाउंग करते हैं, आर वन के अलावा। एक्सपेंशन करेंगे अलोंग आर वन, अलोंग आर वन। क्या लिखेंगे हम, ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग, क्या बच जाएगा वाई वाई। मैं लिख देता हूँ पूरा, वाई स्क्वायर वन जेड स्क्वायर वन। आगे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर वन का लॉन्ग कर रहे हैं एक्सपेंशन। इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग क्या बन जाएगा आपके सामने, पी वाई वन सी जेड वन। आगे क्या लिखेंगे प्लस वन। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग क्या बन जाएगा आपके सामने, पी वाई वाई स्क्वायर सी जेड एंड जेड स्क्वायर। अब देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब इजीली ये हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ए एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, बी वाई माइनस सी जेड प्लस वन। इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, बी वाई जेड स्क्वायर माइनस सी जेड वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर माइनस बी वाई एक्स स्क्वायर और प्लस सी जेड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई जेड स्क्वायर माइनस सी जेड वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज ऐसे रहने दो। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा वन की। अब हम बात करते हैं डेल्टा टू, उसका भी हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा टू नीचे लिखते हैं, ये डेल्टा वन निकाल लिया, डेल्टा टू लिखते हैं। डेल्टा टू की जो वैल्यू है क्या है उसको लिखते हैं। डिटरमिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड एंड ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई, राइट। ये जेड वाई है और ये डिटरमिनेंट तो हमारा। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट है इसको हमने नीचे लिख दिया, अब इसको एक्सपेंशन करते हैं और किसके अलाउंग करते हैं, आर वन के अलाउंग। और एक्सपेंशन करेंगे आर वन के अलाउंग अलाउंग आर वन। क्या कहानी हो जाएगी, ए इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग क्या बन जाएगा आपके सामने, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई माइनस पी इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग क्या बन जाएगा आपके सामने, एक्स जेड वाई एक्स वाई। और ये क्या बन जाएगा प्लस सी इसका हॉरिजॉन्टल लॉग वर्टिकल लॉग क्या बन जाएगा, एक्स वाई और ये बन जाएगा जेड वाई एंड जेड एक्स, राइट। अब अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस बी इंटू
इसको से मल्टीप्लाई, इसको से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस सी इंटू इसको से मल्टीप्लाई, इसको से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपके सामने जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो सबको, ये क्या है, किसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा टू, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए एक्स वाई जेड राइट माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स स्क्वायर माइनस सी जेड वाई स्क्वायर। अब देखो डेल्टा वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर टू डाल दो। अब देखो कंपेयर करते हैं ए एक्स वाई स्क्वायर ए एक्स वाई स्क्वायर, अब क्या यहाँ कहीं है एक्स वाई स्क्वायर, देखिए जरा ए एक्स वाई स्क्वायर, एक मिस्टेक कर दी, वाई इंटू एक्स वाई क्या बनेगा, ये एक्स वाई स्क्वायर बनेगा ना राइट, और ये एक्स इंटू एक्स वाई क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई बनेगा ना, ये क्या बनेगा बी इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और कहीं कुछ है क्या, ये अब देखो कंपेयर करते हैं ये एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स जेड स्क्वायर माइनस का बी वाई एक्स स्क्वायर माइनस का बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस का सी जेड एक्स स्क्वायर प्लस का सी जेड एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई जेड स्क्वायर प्लस का बी वाई जेड स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर भी मिस्टेक किया गया कुछ, प्लस का बी वाई जेड स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, ये एक्स ने लिखा है बी, तो ये क्या आएगा जेड वाई आएगा ना, जेड वाई लिखा हुआ है, तो जेड वाई क्या बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर, बी ये क्या बन जाएगा बी वाई जेड स्क्वायर, तो ये बी वाई जेड स्क्वायर राइट माइनस का सी जेड वाई स्क्वायर माइनस का सी जेड वाई स्क्वायर, इट मीन्स डेल्टा वन इसके इक्वल लिखा हुआ है, डेल्टा टू के बराबर आ रहा है एक्सपेंशन होने के बाद, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, इट मीन्स इसको इधर ले जाएंगे तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैच करा लीजिए, क्या ये ऑप्शन में है, देखते हैं सेकेंड ऑप्शन बी डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू इक्वल टू जीरो, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल इसमें ये देखना है कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक ना हो पाए, मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक ना हो पाए राइट, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजिली हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इंग्लिश में भी दे रखा है हिंदी में दे रखा है। तो देखो डिटरमिनेंट को लिखते हैं सबसे पहले फाइव स्क्वायर फाइव क्यूब फाइव की पावर फोर, फाइव क्यूब फाइव की पावर फोर फाइव की पावर फाइव, फाइव की पावर फाइव फोर फाइव की पावर फाइव फाइव की पावर सिक्स, ये अब देखिए इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो क्या करें, ये है आर वन, ये है आर टू, ये है आर थ्री, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो आर वन है इसमें से हम क्या कॉमन ले लें फाइव स्क्वायर कॉमन ले लें, इस वाले आर टू में से क्या कॉमन ले लें हम फाइव की पावर थ्री कॉमन ले लें, और इस वाले आर थ्री में से क्या कॉमन ले लें फाइव की पावर फोर कॉमन ले लेते हैं, तो लेते हैं कॉमन, क्या बन जाएगा फाइव स्क्वायर कॉमन लेंगे आर वन में से तो ये बन जाएगा, फाइव स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन गया हमारे सामने ये बन गया फाइव की पावर वन, फाइव स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें क्या बन गया फाइव स्क्वायर राइट। अब देखिए
अब सेकंड रो से 5 की पावर क्यूब कॉमन लिया तो ये बन गया, 5 की पावर क्यूब कॉमन लिया तो ये बन गया, 5 की पावर क्यूब कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये बन, राइट। और थर्ड रो में से 5 की पावर 4 कॉमन लिया है हमने, तो क्या बन गया, ये बन गया। और ये क्या बन गया, 5 की पावर 4 कॉमन लिया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, होती है। अब देखिए, ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ रहा है, अब इसको डिटरमिनेंट के बाहर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, 1 5, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, राइट। अब इसमें से 5 क्यूब कॉमन आ रहा है, R2 में से, ये R2 हो गई, ये R1 हो गई, और ये R3। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 5 5 स्क्वायर। और थर्ड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, 1 5 5 स्क्वायर, राइट। अब देखिए, एक डिटरमिनेंट का रूल होता है कि कोई भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम आ जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो, R1 R2, इसमें तो R3, तीनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब तीनों ही सेम आ रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। इट मीन्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, 0। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पर हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।